नज़र शब्द से हम सब परिचित हैं। नज़र दोष को सभी व्यक्ति जानते हैं। हर घर में माताएँ अपने बच्चों की नज़र उतारती हुई देखी जाती हैं और नज़र उतारने के बाद बड़े सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसा सभी घरों में देखा जाता है और सभी नज़र दोष को स्वीकार करते हैं। आज हम नज़र दोष पर बात करने वाले हैं। मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। नज़र शब्द से जो लोग परिचित हैं, वो सभी यह मानते हैं कि नज़र दोष होता है और नज़र दोष के कारण कई बार हमें स्वास्थ्यगत असुविधा होती है, हमको मानसिक पीड़ा होती है, कई बार हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, हमारे अलग-अलग विषयों पर अगर नज़र लग जाती है, तो वहाँ कहीं न कहीं अड़चन और व्यवधान आती है। इसको हटाने के लिए बहुत तरीके की युक्तियों का हम लोग प्रयोग करते आए हैं और केवल सनातन धर्म ही नहीं, बाकी सभी धर्मों में इस नज़र दोष को स्वीकार किया जाता है। बहुत सारी दुकानों पर आपने देखा होगा कि वहाँ सुबेरे कोई एक जना आता है, जो सभी दुकानों पर मिर्ची और नींबू टांग कर चला जाता है और हर रोज़ वो मिर्ची और नींबू बदल दिए जाते हैं और यह भी नज़र दोष से ही जुड़ा हुआ विषय है, नज़र को हटाने से संबंध रखता है। हम अपने घर में बच्चों को अक्सर देखते हैं कि उनका पढ़ाई-लिखाई में मन ना लगे, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाए, तो हम उनकी नज़र उतारते हैं। छोटे बच्चे जो नवजात होते हैं, वो कई बार दूध नहीं पीते, अकारण रो रहे होते हैं, तो भी हम पाते हैं कि उनको नज़र लगी हुई है और उनकी जब नज़र उतारी जाती है, तो शांत होकर के सो जाते हैं, यानी कि हम नज़र दोष को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक आयु का व्यक्ति अपने जीवन में नज़र की समस्या को महसूस करता है और उस नज़र से बाहर निकलने के लिए अलग-अलग तरीके की युक्तियों का प्रयोग करता है। यानी कि यह नज़र लगती है और नज़र का जो शिकार होता है वह इसकी पीड़ा को समझ सकता है। इसलिए इस विषय को हमें जानना है। वैज्ञानिक तौर पर हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो दृष्टि है, इस दृष्टि में कुछ विशेष कोण होते हैं, जिन कोणों पर यदि ठीक तरीके से किसी को देख दिया जाए या उस कोण से किसी व्यक्ति के ऊपर दृष्टिपात कर दिया जाए, तो उसके आभा मंडल में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, उसके आभा मंडल में कुछ खिंचाव या तिरछापन या ऊर्जा का घनापन बन जाता है और ऐसी अवस्था में अकारण हमको असुविधा होनी शुरू होती है। हमको स्वास्थ्यगत असुविधा हो सकती है, हमको नींद की असुविधा हो सकती है और भी कई तरीके की हम असुविधा को महसूस कर सकते हैं और इन सब के उपचार के लिए हम नज़र उतारने की प्रक्रिया करते हैं। कार्य व्यापार में भी अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी फैक्ट्रियों को सबको नहीं दिखाते हैं, उसको पर्दे में रखते हैं, सभी लोगों को उन फैक्ट्रियों के क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं करते क्योंकि नज़र लग जाएगी। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं जहां पर शादी विवाह के समय पर जिन लड़के लड़की का विवाह हो रहा है, उनको भी नज़र दोष से बचाने के लिए बहुत तरीके के हमारे यहाँ युक्तियां की जाती हैं, जिससे कि वो सुरक्षित इस विवाह के कृत्य को संपन्न कर सके। नज़र उतारने की बहुत सी विधियां भारत में प्रचलित हैं, लेकिन आज किसी एक विशेष विधि पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। यह विधि उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, कई बार कंसंट्रेशन वीक हो जा रहा है, उनको स्मरण नहीं ठीक से हो रहा है, मन उचाट उचाट सा हो रहा है और बढ़ती हुई आयु में इस तरीके की असुविधा कई बार बच्चों को महसूस होती है। लेकिन नज़र उतारने की यह प्रक्रिया जो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं, इसको अगर आप ठीक तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा। इस प्रयोग को करने के लिए कुछ बातें समझ लेनी जरूरी हैं। जो लोग छोटी आयु के हैं, जैसे नवजात शिशु है, 3 से 4 साल की उम्र का यदि कोई बच्चा है, तो उसको 3 से 5 दिन अगर आप रोज नजर उसकी उतारेंगे तो उसके आभा मंडल को क्लीन कर दिया जाएगा और वह पवित्र हो जाएगा और जो उस असुविधा को महसूस कर रहा है उस असुविधा को नहीं महसूस करेगा। इसी प्रकार जिनकी आयु 5 वर्ष से ऊपर की है, यानी 15 वर्ष के बीच में है, उनको मिनिमम 11 दिन तक तो इस नज़र उतारने की प्रक्रिया में जरूर शामिल होना चाहिए। और 21 साल से लेकर के आगे की जितनी भी आयु तक का कोई भी व्यक्ति है, उसे मिनिमम 21 दिन का प्रयोग जरूर करना चाहिए नज़र उतारने से जुड़ा हुआ, ताकि उसकी आभा मंडल क्लीन हो सके और जिस तरीके की असुविधा को वो महसूस कर रहा है उससे वो बाहर निकल जाए। यदि आप नज़र उतारने की प्रक्रियाओं में बहुत व्यस्तता को महसूस करते हैं और आप इतनी लंबी अवधि तक ये कार्य नहीं कर सकते, तो आप प्रयास जरूर करें कि एकादशी से अमावस्या के बीच में या एकादशी से प्रारंभ करें और अमावस्या तक लगातार यह प्रयोग कर लें, तो भी आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा। या एकादशी से प्रारंभ कर पूर्णिमा तक इस कार्य को कर लें तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। यदि आप और भी ज्यादा व्यस्त हैं तो आप केवल यदि पूर्णिमा या एकादशी जो भी आपको नजदीक पड़ रहा है वहां पर इस कार्य को करते हैं तो भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा और सुविधा होगी। ठीक प्रयास यही होगा कि आप लगातार किसी भी तिथि से शुरू करें तो 21 दिन तक का इस अभ्यास को अगर करते हैं तो आपको निश्चित
लाभ होगा। विधि बहुत ही सरल है और बहुत सरल तरीके से इसको करना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर इसको कर सकता है। इस विधि को करने के लिए हमको एक मिट्टी के दिए की आवश्यकता होगी। वो छोटे या बड़े आकार का कैसा भी हो सकता है और भारत में हर जगह मिल जाता है। यदि आपको दिया नहीं मिलता तो आप किसी बड़ी कटोरी में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग को करने के लिए कटोरी को किसी थाली में रख लेंगे तो भी ये प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको 11 लौंगों की आवश्यकता होगी। जो फूल वाली लौंग होती हैं वो 11 आप गिनती में ले लीजिए और उन लौंगों को अपने हाथ में लेकर के अपने इष्ट का और अपने गुरु का स्मरण कर लें या कामना कर लें कि मैं अपनी नजर उतार रहा हूं या उतार रही हूं और मेरे भीतर जो भी ये दोष है वह इस युद्ध के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाए और अग्नि में जल जाए। और ऐसी कामना करते हुए आपको लौंग लेनी है और थोड़ा सा कपूर लेना है और ऐसी लौंगों को अपने हाथ में ले लेना है। लेने के बाद घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार अपने ऊपर से सर से लेकर घुटने तक ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है और 2 बार आपको एंटी क्लॉक घुमाना है घुटने से लेकर सर तक में। और इन लौंगों को 11 लौंगों को एक दिए में रखकर जला देना है कपूर के सहारे से। जैसे ही पूरी लौंग जल जाएंगी आपको एक छोटा सा कटोरी चम्मच में जल रखकर दिए के बगल में डालना है और अपने माथे पर लगा लेना है और इस प्रक्रिया को संपन्न कर लेना है। इस प्रकार यदि आप नित्य प्रति इस अभ्यास को करते रहेंगे तो आप नजर दोष से सदा के लिए मुक्त रहेंगे। और महीने 2 महीने के अंतराल पर यदि आप इसे रिपीट करते रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे थे तो आप ज्यादा सकारात्मक थे, आपके इर्द गिर्द का माहौल ज्यादा अच्छा था, आप ज्यादा सुखद और सकारात्मक महसूस कर रहे थे। जब इस प्रयोग को रोकते हैं तो कुछ असुविधा शुरू होती है और फिर पुनः जब इस प्रयोग को करते हैं तो फिर हम सहज अनुभव करने लगते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस युति को सीख लें, इसको समझ लें इस वीडियो के माध्यम से और इसका प्रयोग करें। और प्रयोग करने के बाद आपको जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं वह मुझे कमेंट में लिखें। आपके अनुभवों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की साधनाओं को सीखने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।